दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, चंद्र घंटा जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि माथे पे अर्ध चंद्र का निशान है। माता का यह स्वरूप उनके भक्तों को साहस और शक्ति देने का कार्य करता है। और माता चंद्र घंटा की पूजा भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने दूसरे दिन किया है। ठीक उसी तरह से पहले साफ़ सफाई वगैरह करके और हर चीज़ को पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। और साथ में अगर कोई भी पाठ करते हैं तो उसे करेंगे। माता को भोग लगाएंगे। माता को भोग में आप दूध या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ में सीजनल फल का, ड्राई फ्रूट्स का, जो भी चीज़ें आप चाहें वो चीज़ें भोग में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूजा पाठ करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये माता का तीसरा दिन है और जिस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बाकी जो हमने पाठ शुरू किया है, जो हमने मंत्र जप रहे हैं, बस उसी को शुरू करना है। और जो भी अखंड दीप वगैरह जलाए हैं उनको देखना रहता है। और जब भी हम पूजा करते हैं तो अखंड दीप की पूजा, कलश की पूजा, जौ जवारे जो हम लगाए हैं उसकी पूजा हमें भी ज़रूर करनी है। बाकी इसके अलावा और भी देवी देवता रहते हैं घर में, पूजा मंदिर में या फिर पूजा जो स्थान होता है वहाँ पे, तो हमें उन सब की भी पूजा ज़रूर कर लेना चाहिए। आज के दिन आप भूरा या फिर सुनहरे रंग का जो है कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं। बाकी लाल तो है ही, तो इसी तरह से। और प्रतिदिन आप कोशिश करें कि माता को लाल गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाएं। साथ में जब भी हम कोई भी चीज़ भोग लगाते हैं, कोई भी चीज़, तो उसे बर्बाद नहीं करना है। भोग जो भी हम लगाते हैं उसके साथ में हमें लौंग और इलायची विशेष रूप से और हर दिन दोनों समय लगाना चाहिए। बाकी पूजा पाठ तो सेम ही रहता है जिस तरह से। और बहुत सारे लोग जो है महिलाएं जो है श्रृंगार नहीं करती हैं। जैसे कि माता को सिंदूर चढ़ाने, मतलब अष्टमी तिथि के दिन माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। उसी दिन जो है माता का पट भी खुलता है। तो ऐसे में आप अगर श्रृंगार बचाना चाहती हैं तो सिंदूर, नया बिंदी, आलता महावर, ये सारी चीज़ें मतलब वर्जित की जाती हैं। और माता को चढ़ा के फिर हम वही सिंदूर लगाते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जो माता को हम सिंदूर लगाते हैं प्रतिदिन, वो सिंदूर तो हम अपने मांग में छुआ ही लेते हैं, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलग से कोई श्रृंगार, नया कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब नया बिल्कुल हमें, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्जित रखते हैं। और इसी दौरान जो है हमें बाल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंदूर ही वर्जित रखे हैं तो ऐसे में हमें अष्टमी तिथि के दिन बाल धो के और फिर स्नान वगैरह करके और फिर हमें वो सिंदूर लगाना चाहिए। तो यही सब है। और माता के तीसरे स्वरूप की पूजा इसी तरह से की भी पूजा करते हैं। माता चंद्र घंटा स्वरूप की मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किए हैं तो उससे आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों में समाप्त भी करना होता है, यानी कि संपन्न भी करना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बीच में मतलब छूटे ना और आपका पाठ भी पूरा हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए माता की आप पूजा आराधना करें। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।